कौन है भाई? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? डॉक्टर साहब मैं नाजिर हूँ। ओ नाजिर बेटा आओ आओ, ईद के बाद पहली मुलाकात हो रही है। खैर ईद मुबारक। ईदी कितनी मिली? डॉक्टर साहब ईदी तो मिली लेकिन जेब में रखी नहीं जा सकी। अच्छा क्यों, सब खैर तो है? बस डॉक्टर साहब जैसे ही ईदी मिली वैसे ही कौरमे बिरयानी और शीरखुरमे में इन्वेस्ट कर दी। मतलब पेट भर गया लेकिन जेब खाली हो गई। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ईद में इतना खाया है कि अब चलने में भी तकलीफ हो रही है। लगता है कि पेट के साथ साथ वजन भी बढ़ गया है। यही तो ईद का असल मजा है नाजिर। लेकिन अब मसला यह है कि ईद खत्म हो गई और हम अपने रूटीन से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल गए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, रातों को जागना, दिन में सूना, खाने का कोई टाइम नहीं, और वर्जिश वो तो जैसे जिंदगी से गायब ही हो गई है। देखो नाजिर यही सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ जबरदस्त टिप्स देता हूँ जिनसे तुम दोबारा अपनी रूटीन पर वापस आ सकते हो और तुम्हारी सेहत भी बहाल हो जाएगी। ईद के बाद रूटीन पर वापस आने के तरीके। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो नींद का मसला है। ईद में इतनी देर तक जागते रहे, अब रात को नींद नहीं आती और दिन में आँख खुलती नहीं। बिल्कुल ठीक नाजिर। इसका सबसे आसान हल यह है कि रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, लेकिन सीधा 10 बजे सोने की कोशिश न करो वरना करवटें बदलते रहोगे। इसके बजाय रोजाना 15 से 20 मिनट जल्दी सोकर अपनी नींद का शेड्यूल एडजस्ट करो। वाह डॉक्टर साहब ये तो आसान लगता है, लेकिन दिन में नींद का क्या करें? दिन में ज्यादा ना सोआ वरना रात की नींद फिर खराब हो जाएगी। अगर बहुत नींद आ रही हो तो बस 20 से 30 मिनट का पावर नैप ले लो। ईद के बाद खाने पीने में एहतियात। डॉक्टर साहब खाने का भी कोई सिस्टम नहीं रहा। कभी सुबह नाश्ता, कभी दोपहर को, और कभी रात के खाने के बाद दोबारा चाय के साथ बिस्कुट का हमला। नाजिर यही तो ईद की मेहरबानी है। अब इसका हल यह है कि 3 वक्त खाने को फिक्स कर दो। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, और दरमियान में बस हल्का फुल्का स्नैक लो जैसे फल या खुश्क मेवे। लेकिन डॉक्टर साहब मीठे का क्या कर? ईद के बाद भी शीरखुरमा देखकर दिल मचल जाता है। नाजिर मीठे से दोस्ती रखो लेकिन हद में। अगर तुम रोजाना थोड़ा सा खाओ तो कोई मसला नहीं, लेकिन हर वक्त मीठा खाने से मोटापा दरवाजे पर दस्तक देगा। ईद के बाद वर्जिश और एक्टिव लाइफ स्टाइल। डॉक्टर साहब ईद में तो सिर्फ हाथ चलाए हैं, वो भी खाना खाने के लिए। वर्जिश तो भूल ही गए हैं। सही कहा नाजिर। अब इसका हल यह है कि एकदम सख्त वर्जिश न करो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ। सुबह शाम को 30 से 40 मिनट की वॉक करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में वर्जिश शामिल करो। डॉक्टर साहब क्या मैं भागने की बजाय क्रिकेट खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद हो वो करो। बस ये ना हो कि क्रिकेट खेलने के बाद वापस बिरयानी खाने बैठ जाओ। ईद के बाद मोटिवेशन कैसे रखें? डॉक्टर साहब मसला ये है कि हम 2 दिन तो जोश में रहते हैं, फिर उसके बाद सारी मेहनत भूल जाते हैं। नाजिर यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज गोल सेट करना है। मिसाल के तौर पर अगर तुम चाहते हो कि ईद के बाद 2 से 3 किलो वजन कम करो तो रोज अपनी प्रोग्रेस चेक करो और अपने मकसद पर फोकस रखो। डॉक्टर साहब क्या हम एक चैलेंज रख सकते हैं, जैसे 10 दिन में रूटीन बेहतर करने का चैलेंज? जबरदस्त आइडिया है नाजिर। मैं भी इस चैलेंज में तुम्हारा साथ दूंगा। जो भी ज्यादा बेहतर करेगा वो जीतेगा। डॉक्टर साहब इनाम क्या होगा? जो जीतेगा वो हारने वाले से एक मजेदार सेहतमंद लंच लेगा। ये तो मजे की बात हो गई डॉक्टर साहब। तो फिर चैलेंज कबूल है? बिल्कुल कबूल है नाजिर। देखो नाजिर ईद मजे करने के लिए होती है, लेकिन जिंदगी को रूटीन पर लाना भी जरूरी है। थोड़ी सी मेहनत और प्लानिंग से हम दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ सकते हैं। बस मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। डॉक्टर साहब आपकी बातों से वाकई मोटिवेशन मिली है। अब मैं ईद के बाद वाल सस्ती खत्म करके एक नई एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को रूटीन पर लाऊंगा। यही बात है नाजिर। और हाँ याद रखो, सेहतमंद जिस्म ही कामयाबी की बुनियाद है। कल से एक नई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी चैलेंज में जीतना भी तो जरूरी है। देखते हैं कौन जीतता है। क्या अब भी जीतना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी मजीद साइंसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर हमारे चैनल की जानिब से आपको और आपके अहली खाना को ईद मुबारक। खुश रहें, सेहतमंद रहें।